गणपति बप्पा मोरया। जी टीवी के प्यारे दर्शकों, जब हम आपके लिए एक प्यारा सा शो बना रहे होते हैं तब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छी और प्यारी कहानियों के साथ साथ एक खूबसूरती से न सवार कर प्यारा सा एपिसोड आपके सामने टेलीकास्ट करना होता है। और इसी के प्रयास में जमाई नंबर 1 की पूरी टीम लगी हुई है, इसलिए एक्टर्स को समय मिलना मुश्किल हो जाता है। एक्शन हुआ है, शूट शुरू हुआ है, लगता है कहीं और जाके बात करते हैं। पिछले वादे को लेकर हम यहाँ वापस आए हैं, आपको आपके अपने नील और रिद्धि से मिलवाने। है ना एक्साइटिंग? चलिए इसे और स्पेशल बनाते हैं। हमारे साथ है जमाई नंबर 1 मतलब नीलकंठ गिरधर परांजपे, आपका अपना नील, जिनका नाम है अभिषेक मलिक। तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते साक्षी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता चला था कि आप पहले भी आई थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा शूट पे बिजी थे इसलिए मिल नहीं पाए, तो उसके लिए अपॉलॉजीज। तो आप हमें बताइए कि अभिषेक जो आपकी रियल लाइफ है जी, और नील जो रियल लाइफ है, उसमें क्या सिमिलैरिटी? बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ ये बोलते समय कि नील की अगर बात करें, नील और अभिषेक में एक्चुअली में कोई फर्क नहीं है। रियल में भी मैं सही को सही बोलता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ, और ये लड़का एग्जैक्टली जो नील है वो भी यही करता है। तो इन दैट केस सिचुएशन उसको हीरो बना देती हैं, और बस फिर वो अब आया है जमाई नंबर 1 बनने, तो बैंड तो सबकी बजाएगा जो लोग गड़बड़ करेंगे। बिल्कुल। मैम ये मतलब रिजेक्ट? मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं, कैंसिल कर दिया है। शायद तुम जानते नहीं हो, महाराष्ट्र इकोनॉमिक फोरम की प्रेसिडेंट हूं मैं, और मेरे कैंसिल किए हुए बंदे को कोई हायर नहीं करेगा। पूरे महाराष्ट्र में क्या, इंडिया में भी हायर नहीं करेगा। नील जी, जैसे हमने देखा है कि आपको जो है ऑफिस से जो जॉब से फायर कर देते बिना आपके रिज्यूमे देखे हुए जी, तो क्या आप ये जो शादी है, इसका जो आपका अप्रोच है, ये एक रिवेंज है या ये सच में पहली नजर वाला प्यार है, क्या है? जो स्टोरी अभी चल रही है वो डेफिनेटली नील को प्यार तो नहीं हो सकता रिद्धि से, बिल्कुल नहीं हो सकता, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। Okay. और जिसकी माँ कंचन है वो बंदा 50 बार सोचेगा कि शादी करनी है कि नहीं इससे। अब एक इंटरेस्टिंग सा और कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हैं। ओके, बैटल राउंड। ओके। और आपको बता दूं कि जब हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो विकी के साथ हमने ये गेम खेला था, तो उन्होंने तो अपने जवाब दे दिए। ठीक है। अब आपकी कंपटीशन उनसे है। चलिए लेट्स सी। पहला सवाल ये है कि आप अपनी सास यानी कंचन जी को कैसे साबित करेंगे कि आप जमाई नंबर 1 हैं? उनको साबित तो नहीं करना है, बेसिकली उनको थोड़ा सा ना, उनके कुछ नोशंस हैं, कुछ सोच है उनकी जो गलत है, तो ये जो लड़का है ये उसे सुधारेगा, और उसके बाद जो टशन देगा और उन्हीं के घर में रह के आई थिंक वो बहुत मजा आएगा। तो उन्हें समझ आ ही जाएगा एक पॉइंट पे कि यार ये गलत बंदा है। ये जो सफर रहेगा पूरा बड़ा बहुत ऊपर नीचे होने वाला है इसमें, बहुत ज्यादा। नाइस। आपने अपने पार्टनर यानी रिद्धि के लिए अब तक सबसे रोमांटिक क्या किया? देखिए अभी रोमांस वाला एंगल शुरू नहीं हुआ शो में। सोचा होगा। हाँ नहीं, अभी एक्चुअली ड्रीम सीक्वेंस भी नहीं आया अभी तक कुछ। बट अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो हीरोइज्म की अगर हम बात करते हैं तो एक सीन था जहाँ पर उसको सारे जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो मारने के लिए आते हैं, और नील एकदम हीरो वाली एंट्री लेके आता है, वो कुछ एसिड वगैरह थ्रो करते हैं और वो नील के ऊपर आता है। तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं उसको भी अच्छा लगा कि देयर इज समबडी हु स्टूड बाय मी। तो एक वो बड़ा हीरोइक मोमेंट था, वहाँ पर हमारी आंखें मिली और बाल उड़े और ऐसा कुछ हुआ। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक ड्रीमी सीक्वेंस था जहाँ पे आई स्टूड बाय हर। तो आई थिंक शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे बहुत सारे चीजें आएंगी आगे जाके। ऐसी कौन सी आदत है जो रिद्धि में आपको बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन फिर भी आपको सहन करना पड़ेगा? आई थिंक वो टाइम्स अप बोलती रहती है। विकी ने भी यही जवाब दिया। Is it? हाँ। ओह ओके, वो जो टाइम्स अप वगैरह बोलती रहती है ना, तो मेरे को नील का क्या है, नील भी बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। इतना जितना हीरोइनों से बुलाया जाता है उतना मेरे मोनोलॉग्स होते हैं, तो मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन जब उसका टाइम्स अप आ जाता है दैट मींस नाउ यू हैव टू कीप योर माउथ शट एंड देन शी विल स्पीक। बट आई प्रॉमिस यू मम्मी, ये इसकी जिंदगी की आखिरी गलती जरूर होगी। हिज टाइम्स अप। तो आई थिंक मैं उसे बदलना चाहूंगा और उसे इतना कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट लोगों को सुना करे। अच्छा, आप पहली नजर के प्यार में विश्वास करते? अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? देखिए नील की अगर बात करें तो नील पर्सनली बहुत बिलीव करता है ये प्यार में, लेकिन अब देखते हैं आगे जाके ये ये जो पहली नजर वाला प्यार है ये कितना तो मतलब रियलिटी में बदलता है। आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं ऑडियंस को कि आप आगे जाके देखते रहिए, बहुत सारी चीजें देखने जी मिलेंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी।
अच्छा, ये तो हमने नील के बारे में जाना, जी। लेकिन अभिषेक का क्या मानना है पहली नजर के प्यार के बारे में? ये अट्रैक्शन होती है, अच्छा आपको कोई भी लग सकता है जी। बस आपकी वाइब मिलनी चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो डेफिनेटली पहली नजर पे होता है, मैं डेफिनेटली बिलीव करता हो हूँ। सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से एक जमाई में कौन सी खूबियां होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लड़की के माँ बाप है उस लड़के को अपने माँ बाप की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। जितना प्यार आपकी फैमिली उस लड़की को करती है उतना ही प्यार उन्हें भी करना चाहिए। जी। आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, और फिर लड़की के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए, कुछ भी परेशानी हो। तो हमारा बैटल राउंड यही खत्म होता है ओह, और हमारे प्यारे दर्शक इसका फैसला लेंगे कि जो विकी ने आंसर्स दिए थे उन्हें वो पसंद है या आपके, तो उनके हिसाब से जमाई नंबर 1 कौन है। बट मैं जानना चाहूंगा इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हम आपको इसके सारे डिटेल्स जरूर बताएंगे और भेजेंगे और खुद बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम आपको जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे आएगा शो बस इतना सा ख्वाब। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। फावड़े से गड्ढा बनाइए। अब 7:30 बजे आएगा हमारा प्यारा सा शो कैसे मुझे तुम मिल गए। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। फिर 8 बजे देखिए हमारा सुपर डुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी। चलिए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मेरी शर्मिंदगी होगी? क्योंकि शालू को जानता हूँ मैं, शालू झूठ नहीं बोलती है। वो चोरी कर ही नहीं अरे सकती। किया उसने चोरी, वो गिफ्ट बॉक्स में मैंने रखे थे, अनुष्का से लेके मैंने। फिर 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। इतिहास गवाह है, जब जब खुशी आया है बस्ती में, मनुष्यत भी लाया है। कोनो चीज बेसी आसान दिखे तो समझ लो कि तूफान के आने के पहले का शांति है। बाप बेटे मिलकर सबको बस्ती में बचाना चाह रहे हो ना? हम भी देखते हैं कि इस बार तुम किस किस को और कैसे बचाओगे रे। वो बस्ती भी इसी तरह जलकर राख हो जानी चाहिए बल्लू। फिर 9 बजे देखिए शो कुमकुम भाग्य। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। इस सारे खेल में एक ऐसा इंसान इन्वॉल्व था जिसको तुम अच्छे से जानते हो। मोनिशा इस सब में इन्वॉल्व थी। तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं सबके सामने सच सामने लाऊंगी। मैं बनूंगी तुम्हारा सबूत। फिर 9:30 बजे देखते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो जाने अनजाने हम मिले। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। सारा प्यार तो आप अपनी बहन पर लुटा देते हो, तो जाहिर सी बात है ना, मेरी बहन के लिए तो नफरत ही बचेगी दिल में। एक और शब्द नहीं, वरना क्या? बस ध्रुव, तेरा कोई हक नहीं है कि तू मेरे पति से ऐसे बात करे। ये है मेरी तीतू, पापा की आखिरी निशानी। वो कंगन वो तीतू ने बेच दिए ताकि उन्नति के लिए एसी लग सके, वो आराम से सो सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। फिर 10 बजे देखते हैं शो वसुधा। क्या चल रहा है वहाँ? चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। इस बेचारी ने 2 गलती कर दी। एक तो ये मेरी दुश्मन की बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी इसने मुझे पूल में गिराकर मुझसे डायरेक्टली पंगा ले लिया। गुलकी, सुन, अरे गुलकी मिल ना रही है। सवेरे से सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चली गई। ये सब यहाँ गुलकी को ढूंढ रहे हैं, पर वहाँ गुलकी मरने वाली होगी। फिर 10:30 बजे देखते हैं जमाई नंबर 1, जहाँ हम आज यहाँ आए हैं। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। ये साजिश थी ना तुम्हारी मेरी मॉम को ह्यूमिलेट करने की? मैं चोटवानी इंडस्ट्रीज का HR हेड हूँ, कोई ISI एजेंट नहीं तो साजिश वगैरह करूंगा। वैसे मैं ना आज ही को बाय बोलने जा रहा हूँ। क्या आप मिल गई? आप ही बोल दीजिएगा। किसी को सॉरी कहा हो ऐसा तो पहली बार हुआ है। चल अब बता दे कि नीम पर पानी तूने क्यों फेंका था? मैंने देखा था जब वो CCTV फुटेज की बात हुई थी ना, तो तेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई। रिद्धि ने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुनी?
मजा आया ना सारी झलकियां देखकर। चलिए अब जाके रिद्धि से बात करते हैं, बहुत सारी चीजें उनसे भी तो जाननी है। चलिए। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं सिमरन कौर से, यानी जमाई नंबर 1 की मेन लीड। जी हाँ, रिद्धि जी से। रिद्धि लोग खड़े हैं सामने, ये गाड़ी अपने ऊपर चढ़ा देगी। अरे इतनी हिम्मत नहीं, लड़की है ना ये। जब लाइफ ऐसे एकदम मोनोटोनस हो रही होती है तो मेरे को नहीं यार, मुझे मजा नहीं आ रहा, कुछ नया करना है। हाँ। कुछ चैलेंजिंग करना है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है ना तो फिर आप होता है ना, हर रोज जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक अलग एनर्जी से उठते हैं कि आज मुझे ये करने को मिलेगा, मजा आएगा, आज ये कुछ अलग हम करेंगे, मजा आएगा। तो आई थिंक वो एक स्पिरिट मेरा हमेशा से रहा है लाइफ का, और ऐसी ही जर्नी रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँ, और अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, आप हमें बताइए कि जो रिद्धि है अपने जीवन साथी में क्या ढूंढ रही है? रिद्धि को तो जीवन साथी चाहिए ही नहीं। अच्छा, अब सिमरन क्या चाहती है एक अपने जीवन साथी में? मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, मुझे सिंपल चीजें चाहिए लाइफ में। दो लोग हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके बीच में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए। जी बिल्कुल। एंड एक अंडरस्टैंडिंग दूसरे के बीच में, नेचर अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक अगर ये बेसिक चीजें हैं तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। हमने जो है नील और विकी के साथ एक बैटल राउंड खेला था, और उन दोनों को ना सेम क्वेश्चंस पूछे थे। वो आपको उनके जवाब बाद में देखने क्या जवाब इंटरेस्टिंग था, हमें तो बड़ा मजा आया। आपको अपने पार्टनर की एक खासियत हर जगह लेकर जाना हो तो वो क्या होगा? रिद्धि ये सोचती है कि ऐसा कोई इंसान जो उसके परिवार से बहुत प्यार करता है, उसकी मम्मी से बहुत प्यार करता है, अगर कोई ऐसा करता है, उसकी मम्मी का अप्रूवल है, तो रिद्धि का अप्रूवल है ऐसा। तो ये सबसे ज्यादा मतलब जो अपने जो उसकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करे और उसकी मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट करे। तो आपको बताते हैं कि विक्की ने भी सेम चीज कही थी। विक्की ने कही थी? अच्छा, वाह। और नील ने क्या कहा था? वो तो आपको देखना पड़ेगा। ओके, बट नॉट बैड, गुड यार विक्की, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। तो अगला सवाल ये है कि क्या आप पहली नजर के प्यार में विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पहली नज़र में किसी से प्यार करते हैं तो आप उनके, एक होता है ना कि आउटर ब्यूटी को देख के आप उनको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पहली नज़र के प्यार के जगह आप उनसे दूसरी बार मिलिए, तीसरी बार मिलिए, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं, उनका दिल भी सुंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर किसी को जाने तो। आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विक्की और आपके जवाब सेम आ रहे हैं। इट्स वेरी गुड, कोई बात नहीं। नील ने क्या बोला, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। नील ने कहा कि हाँ, होने को हो तो सकता है, अगर सब कुछ अच्छा हो तो हो सकता है। पर मैं ये इसके लिए भी बोलना चाहती हूँ कि कभी कभार ना आपको किसी इंसान को पहचानने में 2-3 मीटिंग नहीं लगती। कभी कभार आप एक इंसान से 1 मिनट के लिए भी बात करेंगे, जो पहली बार आप बात करेंगे, जो पहली नजर में बात करेंगे, आपको तभी वो इंसान क्लिक कर जाता है, उनकी वाइब पसंद आ जाती है। तो इसमें अगेन दोनों की ही आंसर ठीक है। हाँ। तो फिर हमारा जमाई नंबर 1 कौन बनेगा? तो चलिए अगला सवाल पूछते हैं आपसे। ठीक है। एक जमाई में ऐसी क्या खूबियां होनी चाहिए जो उसे जमाई नंबर 1 बना दे? तो जमाई नंबर 1 वो है जो अपनी बीवी से और अपनी सास से ढेर सारा प्यार करे। बस मेरे लिए वो है जमाई नंबर 1। बस? हाँ बस। आप हंस क्यों रहे हो? मेरा ये सच में एक टाई हो चुका है। ये टाई ब्रेकर क्वेश्चन का कोई पॉइंट नहीं रहा। क्वेश्चन में भी टाई हो गया। अरे यार, ये तो मतलब अब इसका जो फैसला है ना, ये हमारी जनता लेगी। ठीक है, ये सब आपके हाथ में है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा वॉइस ओवर करती हैं, और स्पेशली एक कैरेक्टर है जिसका आपने किया है जी। तो क्या आप उस आवाज में छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे दर्शकों? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मेरा नया शो जमाई नंबर 1 ZTV पे आ रहा है रात के 10:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। आप इस शो को ढेर सारा प्यार देना, ठीक है ना? और हाँ, अगर आप ये शो नहीं देखोगे ना, फिर मैं रोऊंगा। अपना ध्यान रखना और हमारा शो देखना मत भूलना, ठीक है ना? बाय।
हम जो है ना इस भव्य सेट के एक हिस्से में आए जो है थाना, और यहाँ पे एक सीन शूट हो रहा है रिद्धि और उसके छोटे भाई प्रथम का। क्या कर रही हैं आप? विकी का मुझे मैसेज आया था कि आप उस नील से शादी कर रहे हैं। क्यों? तो हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शकों, हमारे साथ है प्रथम चोटवानी यानी रिद्धि के भाई। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। Thank you so much for having me. आप अपने बारे में, आपका जो रियल नेम है वो और इस आपके जो किरदार है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? जी, तो मेरा रियल नेम ठाकुर रे परिहार है। मैं बेसिकली जम्मू से बिलोंग करता हूँ। एंड जो प्रथम कैरेक्टर है यहाँ पे जो प्ले कर रहा हूँ मैं, रिद्धि का छोटा भाई एंड कंचन चोटवानी का बेटा है। मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, माँ के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। बहन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है उसको, एंड बहन सारी उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी करती है। लाइक उसने जो बोला और उसकी बहन उसको सामने पहुंचा दी। तो बहुत ही बिगड़ेल काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम लड़का है, और बहुत ही सर पे चढ़ाया हुआ है। और अपने जो ये जो भाई बहन का बॉन्ड है, इसके जरिए हमारे दर्शकों को जमाई नंबर 1 से और क्या बताना चाहेंगे? फैमिली में बहुत सारे झगड़े वगैरह होते रहते हैं, बहन भाई में बनती नहीं, भाई भाई में नहीं बनती है। बट हमारा जो जमाई नंबर में जो हमारी फैमिली का बॉन्ड है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो कोई जमाई नंबर 1 बाहर से आ जाए और वो सब तोड़ने की कोशिश करे और बोले कि हम इनको मैं इनको सुधारूंगा, तो भाई पहले तू खुद सुधर जा। पहले तो खुद सुधर जा, फिर हमको सुधारने की कोशिश कर। अच्छे हमने सीधा कर दिया, तू भी आजा, फिर देखा जाएगा। अच्छा, हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलेंगे, ठीक है? तो मैं किरदारों के नाम लूंगी और आपको जो भी फर्स्ट थॉट आता है उनके बारे में आप फटाक से जवाब दीजिए। तो सबसे पहले रिद्धि। पैम्परिंग, मम्मा जैसे रखती है वैसे रखती है। ओके। नील। नील इगोइस्टिक एटीट्यूड भरा हुआ, बट कोई बात नहीं, सुधार लेंगे उसको। क्या पता आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाए आगे चल के। देखा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और आपकी मम्मी? मम्मी जान से प्यारी, जिंदगी। या नानी बहुत सोचती है मेरे बारे में, बट नानी यू नो ओवर केयरिंग। और विकी? विकी डरपोक। डरपोक कहा जाए। तो आपके हिसाब से वो जमाई नंबर 1 बिल्कुल नहीं? नहीं, वो मेरे जीजा के लाने के लायक बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा वो ठीक है। नील ठीक है, क्योंकि वो डरता तो नहीं है, ये डरपोक है। तो जो रिद्धि के भाई है उनके हिसाब से नील ठीक है, कंपैरेटिवली नील बेटर है, है ना? यस। ओके। और सिमरन? बहुत ही चिल पिल काइंड ऑफ लड़की, मतलब कि हमेशा अपने में रहती है, और जहाँ पर भी रहेगी माहौल बना देती है। कमलेश? मासी जी डार्लिंग फॉर मी, मेरा प्यार है, पहला प्यार है। मासी तो मासी है, बट प्यार भी मेरा। और प्रथम इज द वन एंड ओनली। देखा अपनी तारीफ कैसे जल्दी से निकल गई। वो तो निकलेगी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अरे आज जी कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा उम्र का तो लिहाज कीजिए। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ वो। अरे बहुत अच्छे घर से आता हूँ मैं। अरे चलिए, मैं भी वैसी ही बुढ़िया नहीं हूँ। तो मुझे जब मैंने नील को देखा कि उसने गुंडों से बचाया जी, और जो सब किया उसने, मुझे चाहिए लड़का जो रिद्धि को बहुत प्यार दे और वो अपनी जिंदगी भी थोड़ी सी जिए। हमेशा आज तक तो अपनी मम्मी की मम्मी ही बनती आई है। चलिए एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं, ठीक है? मैं पहला नाम लेती हूँ, आप उनके बारे में कुछ बताइए। नील? लविंग एंड डैशिंग। रिद्धि? क्यूट। कंचन? एटीट्यूड। आपकी बेटी है। अच्छा, विकी? I can't say, but otherwise he is good. Okay. Pratham? Pratham is sweet. And Simran? Simran is also sweet because I am my BFF. So. Okay. And Nani? Oh, for me, what I have to say. I have to say. Nani is very cute. आपकी सबने तारीफ की है, सबने। Oh, thank you so much. नानी जी, आपसे बातचीत करके ना बहुत मजा आया, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीन से डायरेक्टली यहाँ आ गई हमारे पास। वैसे अब आपकी इजाजत हो तो हम आपके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को बुला लें, सिमरन को? ओह, व्हाई नॉट। चलिए उनको भी बुलाते। सिमरन जी, so now you take care. now अभी आप इनसे बातचीत कीजिए, मैं आती हूँ। इजाजत। हेलो सिमरन। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो मिलिए जीनल जैन जी से, जो जमाई नंबर 1 में है सिमरन। करेक्ट। तो आप अपने किरदार के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, तो सिमरन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो अभी तक खुला नहीं है इतना ज़्यादा, बट मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, बट ये थोड़ा सा रॉकी रानी की जो गायत्री रंधावा थी उस टाइप का कैरेक्टर है। शी इज़ कॉन्फिडेंट, बट उसकी मम्मा उसे बहुत ज़्यादा चिक करती है। खाए खाए बियो पॉपकॉर्न खाए, पॉपकॉर्न खाई करे, पॉपकॉर्न के टब वांगो थी भैया। मम्मा
कमलेश, नो कलेश। तो जब तक इंटरवल नहीं हो जाता ना, चुप। एज ए सिमरन, आप अपने मम्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मम्मी कंचन जी। रियल वाली मम्मी भी बन गई है और इतना केयर करती है कि वो रियल मम्मी वाली फीलिंग भी दे रही है अब। अच्छा, और अपने भाई के बारे में? Oh, तो विकी कैरेक्टर, he is very rude to Simran. He always demotivates Simran because she is chubby, she is plus size. वो मोटी बोलता रहता है, तो हाँ सिमरन को बुरा तो लगता है। सारा गुस्सा वो खाने पे निकालती है। नील के बारे में क्या ख्याल है? नील जब जमाई बनकर आएगा फिर सब बताएंगे। अभी तक तो ही इज नाइस ओनली, एंड ऑफ कोर्स मैं और नानी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी शादी हो जाए, एंड देन लेट्स सी। और रिद्धि के बारे में आपका क्या ख्याल है? रिद्धि इज अ स्वीट हार्ट, शी इज वेरी नाइस, और थोड़ी सी रूड है वो एज अ कैरेक्टर, एंड शी इज ऑलवेज यू नो लव को देख के शी गेट ट्रिगर। ओके, तो मुझे कहीं कहीं वो थोड़ा सा फील आया, दैट्स इट। तो क्या आप रिद्धि को अपने भाई की पत्नी के रूप में स्वीकारना चाहेंगी? नहीं। और नानी? नानी स्वीट हार्ट। विकी? विकी रूड। प्रथम? Oh, he is also nice. Okay. So कुल मिला के वैसे सब अच्छे Everyone हैं। is nice, yeah. सेट की रौनक तो बहुत शानदार है। आपको कैसा लगा सेट? और सारे किरदारों से मिलकर आपको कैसा लगा? हाँ, हम जानते हैं कि हम नील के माता पिता से आपको नहीं मिलवा पाए, लेकिन आप बुरा मत मानिए, हम यहाँ दोबारा आएंगे। आप निराश मत होइएगा। आप अपने सुझाव, सराहना, शिकायतें हमारा परिवार के मेल और व्हाट्सएप पर लिखते रहिए और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और जी टीवी के सारे शोज देखते रहिए, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।